मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि देखिए मुगल काल आपका परिपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। जो भी सवाल आते हैं वहाँ तक मैंने बता दिया। यहाँ तक कि आपको प्री में लिखने के लिए भी अगर आए तो आप आराम से वहाँ से टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य, क्योंकि इधर का जो पार्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म करके सीधे हम लोग कंपनी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक इधर रह चुके हैं जैसे मराठा साम्राज्य हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप टॉपिक डालेंगे मराठा साम्राज्य। ठीक है, ठीक है, आराम से देखिए एक एक टॉपिक करके मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मराठा साम्राज्य। ठीक है, और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लड़के मतलब कि फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मतलब कि कैसे इसको, तो भाई सीक्वेंस वाइज क्लास तो मैंने प्ले लिस्ट में क्या किया था कि जब भी वीडियो अपलोड होती है चाहे जाती है तो ये सीधे चलने के बाद ये अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट से जाके वहाँ से सीक्वेंस से भी देख सकते हैं। एक से लेके जितने क्लास अभी तक हुए हैं सबका वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, एक लड़के ने फ़ोन करके बोला कि आपकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग मतलब कि ये समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो भैया मोरे एक चीज़ समझे, आपको हिंदी लिखने आती है ना, अगर कोई बोलता है मराठा तो आप लिख सकते हैं मराठा साम्राज्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखने के साथ साथ लिखने से ज़्यादा तो मैं बोल देता हूँ, तो आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से कैसे और मतलब कि क्यों हुआ ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मराठा के जो पूर्वज थे वह राजस्थान के सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। कौन थे? तो यहां से लिख लेंगे मराठा। ठीक है, मराठा के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के कौन थे? सिसोदिया सिसोदिया वंश के कौन से राजपूत थे? तो आपको सूर्यवंशी राजपूत थे। सूर्यवंशी राजपूत थे। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है आपसे अक्सर पीसीएस वगैरह में कि बताएं कि मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या किस वंश से हुई है या उसके वंशज के कौन से राजपूत थे? तो सूर्यवंशी थे, सिसोदिया वंश से, और कहाँ से? तो राजस्थान से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसके पूर्वज हो गए। अब देखिए महाराष्ट्र के, आराम से समझते चलेंगे, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन और इसके साथ साथ औरंगजेब के धार्मिक नीति, ठीक है, मराठों के उदय का कारण बन गया। ठीक है, कौन से कारण बन गया? तो आपका महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन और औरंगजेब के धार्मिक नीति के कारण इनका क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, अब देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो संस्थापक, यहां से लिख लेंगे ऐसे करके, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। अब आराम से एक एक चीज समझे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? तो आपके शिवाजी हो गए। अब शिवाजी हो गए तो शिवाजी से यहां से सवाल पूछता है आपका कि शिवाजी का जन्म, यहां से इनके बारे में लिख लेंगे जन्म। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। पुणे के निकट कहाँ हुआ था? स्थान अगर आपसे पूछ ले, अगर स्थान आपसे पूछता है स्थान, तो पुणे के निकट, ठीक है, पुणे के निकट इनका कहाँ हुआ था? तो शिवनेर नामक स्थान पे हुआ था। पुणे के निकट शिवनेर
नेर, शिवनेर स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब शिवाजी के पिता के बारे में जान लेते हैं, शिवाजी के माता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो शिवाजी का पिता शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले। अगर आपसे इनका पिता पूछ ले, पिता, तो पिता में हो गया शाहजी, शाहजी, शाहजी भोसले। ठीक है, अगर इनके माता पूछता है, देखिए ये चीज, अब देखिए अब आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाएं ताकि पढ़ने में आपको सहूलियत हो। आप भले उसके उच्चारण करें कि हाँ शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, उनका जन्म पुणे के निकट शिवनेर में हुआ था, उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। इस तरीके से आप अगर करके चलते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, माता जीजाबाई, माता जीजाबाई। ठीक है, सबसे अधिक सवाल अगर इनसे पूछा जाता है तो इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन एराइज होता है एक ही चीज में कि इनके गुरु कौन थे और आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो कोंड देव कौन थे, कोंड देव इनके गुरु थे। लेकिन एक सवाल और गुरु से इनके पूछा जाता है कि इनका आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास कौन थे, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। कौन थे, रामदास। ये आपको एकदम कंठस्थ, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। जन्म 1627 में, इनका स्थान कहाँ था, जन्म स्थान था पुणे के निकट शिवनेर में। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, और गुरु का नाम कोंड देव, और आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, रामदास था। ठीक है, रामदास था। अब इनके पिता के बारे में, शाहजी भोसले के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं। ठीक है, तो शिवाजी के पिता, ठीक है, कौन थे, शाहजी भोसले। पहले अहमदनगर, कौन से, अहमदनगर के शासक के पास नौकरी करते थे। ठीक है, इनके पिता, तो यहां से देख ले तो अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर में नौकरी। ठीक है, पहली बार उन्होंने अहमदनगर में नौकरी करना चालू किया, लेकिन इस अहमदनगर पे मुगलों का क्या हुआ, मुगलों का मतलब कि अधिकार हो गया, जिसके कारण यहाँ से शाहजी भोसले ने छोड़कर कहाँ चले गए, तो बीजापुर। ठीक है, कहाँ चले गए, तो बीजापुर। ऐसे कर ले, इसके आगे ये कहाँ चले गए, बीजापुर। बीजापुर के राजा के पास इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आराम से समझ गए कि अगर आपसे यहाँ से सवाल पूछे कि पहले शाहजी भोसले ने कहाँ नौकरी करना किए थे, तो अहमदनगर। अहमदनगर पे मुगलों का शासन होने के बाद यह कहाँ चले गए, तो बीजापुर के शासकों के पास मतलब कि करने लगे। ठीक है, अब एक सवाल बहुत ही बेहतरीन पूछता है शिवाजी से कि इनके जीवन पे सर्वाधिक प्रभाव किसका था। ठीक है, तो इनकी माता जीजाबाई। ठीक है, ठीक है, जीवन पर ऐसे लिखे, जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव किनका था, तो इनकी माँ का था। ठीक है, इनकी माँ का था। माता कौन थी, जीजाबाई। ये सवाल हमेशा पूछा गया, बहुतों बार पूछा गया है। ठीक है, अनगिनत बार पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे। प्लस में इनकी माँ और इनके गुरु कोंडदेव, याद रखिएगा। ठीक है, माँ और प्लस गुरु कोंडदेव। ठीक है, कोंडदेव। अगर यहां से उनकी माँ और कोंडदेव दोनों। लेकिन अगर आप देखिए ये सवाल कैसे हो गया 2 टर्म में। आप अगर एसएससी वगैरह में देते हैं एग्जाम, तो वहां से आपको केवल एंड केवल उनकी माँ के बारे में पूछता है। लेकिन जैसे स्टेट लेवल या पीसीएस वगैरह में आप बैठते हैं, तो वहां से आपको कोंडदेव ही ऐड करना
पड़ेगा। तो मैंने दोनों चीज़ लिखवा दिया, ऑप्शन में आपका जो भी हो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो था, शिवाजी जो थे दक्षिण भारत पे जो मुसलमान शासकों का अधिकार था, तो वह चाहते थे कि वह अधिकार किसका हो जाए, वह हिंदुओं का हो जाए। ठीक है, वह क्या हो जाए, वह साम्राज्य हिंदुओं का हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा गया है। ठीक है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा गया है। तो यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं, पहाड़ी चूहा। ठीक है, इनको क्या कहा गया है, पहाड़ी चूहा भी कहा गया है। ठीक है, आराम से एक चीज समझिए, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे शिवाजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, इन्होंने ही गोरिल्ला पद्धति, ठीक है, अब गोरिल्ला पद्धति क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत बार कंफ्यूजन होते होंगे कि ये चीज क्या है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज मैं कहानी के तौर पे आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आराम से देख ले। ठीक है, अब क्या है कि शिवाजी यहां पे आप क्या कर ले, ऐसे पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी, ताकि आपको पॉइंट मिले। वहां तक तो आप समझ गए। अब शिवाजी के बारे में इन्होंने गोरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का प्रयोग युद्ध अभियान के द्वारा करते थे। तो ये सवाल पूछा जाता है कि गोरिल्ला पद्धति, ठीक है, गोरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध नीति। ठीक है, शिवाजी जो गोरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का युद्ध में अधिकांश प्रयोग करते थे। ठीक है, ये क्या था, एक सेकंड, ठीक है, चलिए अब गोरिल्ला पद्धति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो गोरिल्ला पद्धति था यह इस तरीके का युद्ध होता था, यानी कि रुक कर युद्ध करना या अचानक हमला कर देना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आमने सामने किसी पे युद्ध हो रहा है, कोई आमने सामने लड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करना कि कुछ देर के लिए रुक जाना। ठीक है, अब वो कुछ समझता तब तक फिर से उस पर आक्रमण कर देना। ठीक है, या रुके रुके एकदम अचानक उस पर हावी हो जाना। ठीक है, जब तक वो संभलता कुछ समझ पाता तब तक आप उस पर क्या करते, अटैक कर चुके होते। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी क्या है कि एक सवाल यहां से और भी पूछता है कि शिवाजी ने अपना प्रथम अभियान कब किया था। सैन्य प्रथम या सैन्य लिख लीजिए, प्रथम क्या लिखिए, प्रथम सैन्य अभियान कब किया था, तो आपको 1643 ई में किया था। ठीक है, 1643 ई में इन्होंने सर्वप्रथम किसको किया था, तो बीजापुर का अभियान किया था। किसको, बीजापुर के अभियान किया था। तो लिख लीजिएगा बीजापुर। ठीक है, प्रथम सैन्य अभियान 1643 में बीजापुर के खिलाफ इन्होंने किया था और वहीं से, ठीक है, तोरन के किला को जीत लिया था। ठीक है, कहां से, यहीं से तोरन के किला को जीता। ठीक है, देखिए ये सवाल पूछा जाता है कि किस अभियान के द्वारा कौन सी किला जीती गई है, तो तोरन की किला क्या हुआ, जीता। ठीक है, बीजापुर अभियान के बाद इन्होंने तोरन का किला जीता। शिवाजी ने, देखिए आराम से यहीं पे सब कुछ लिख ले। ठीक है, शिवाजी ने, ठीक है, पनहाल, इसी में पनहाल, आगे चल के जो अभियान किया, कौन कौन सा किला जीता था, तो पनहाल का किला, कोल्हापुर, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं इसके आगे। ठीक है, कौन सा, कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर, इसके बाद पनहाला,
पनहाला, और एक और जीता था इन्होंने, कौन सा था, तो पुरंदर की किला, ठीक है, पुरंदर, ठीक है, पुरंदर का किला इन्होंने जीता था, ठीक है। तो 4 किलो का नाम आप याद रखेंगे जो कि बीजापुर अभियान के बाद शिवाजी ने जीता था। तोरण का किला, कोल्हापुर, पन्हाला और पुरंदर, ठीक है। यहां तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी, ठीक है। अब क्या था कि शिवाजी ने इस युद्ध में, बीजापुर के युद्ध में क्या किया कि शिवाजी ने बीजापुर के युद्ध में अफजल खान की हत्या कर दी, ठीक है। सेनापति अफजल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहानी के तौर पे जब मैं बता रहा हूं तो ये चीज आपको बताने की जरूरत है। इसके बाद 1657 में, ठीक है, अगला 1657, यहां से कहानी आप देख ले। तो 1657 में शिवाजी ने क्या किया कि मुगल काल औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब से मुलाकात किया, ठीक है। किसे, तो अगर 1657 में औरंगजेब से मुलाकात, औरंगजेब से मुलाकात, ठीक है, मुलाकात किया था, ठीक है। आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। यही मुलाकात में औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन शिवाजी ने उसकी अधीनता क्या करी, स्वीकार नहीं की, ठीक है। बल्कि औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित कर उसे क्या कर लिया, कब्जे, मतलब कि जब औरंगजेब ने इस मुलाकात में शिवाजी से बोला कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तो शिवाजी ने इसकी अधीनता स्वीकार ना करके इससे युद्ध करना ही अच्छा समझा, ठीक है। तो यहाँ से इसी युद्ध में औरंगजेब ने क्या कर दिया कि पराजित कर दिया शिवाजी को, ठीक है। शिवाजी को पराजित कर दिया, और शिवाजी को पराजित करने के बाद, ठीक है, इन्हें मतलब कि बंदी नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ से शिवाजी निकल पड़े। लेकिन अगले ही क्षण मतलब कि 1664 में शिवाजी ने सूरत का अभियान कर दिया, और इसी बीच में औरंगजेब के जो मामा था उसे शिवाजी ने पराजित कर दिया। शाइस्ता खान इसके मामा था, ठीक है। कौन सा, शाइस्ता खान, देखिए औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान को शिवाजी ने क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। शिवाजी ने इसे हरा दिया। लेकिन 1664 में शिवाजी ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल लिख ले, 1664 ई में शिवाजी ने सूरत को लूटा, सूरत को क्या किया, लूटा, ठीक है। और सूरत जो था, सूरत उस समय मुगल का औद्योगिक क्षेत्र था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यवसाय होती थी, ठीक है। तो आराम से समझ लिए होंगे कि पहली बार सूरत को यहाँ से 1664 में, तो ये पूछा जाता है कि पहली बार सूरत को किसने लूटा था, तो शिवाजी ने लूटा था। कब लूटा था, तो 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था पहली बार, ठीक है। पहली बार इसलिए कि फिर से सूरत पे क्या करते हैं, शिवाजी हमला किए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब जब क्या हुआ कि शिवाजी ने सूरत को लूटा, ठीक है, तो औरंगजेब बौखला गया, बोला कि ये तो मेरा मतलब कि जो बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ से हमारी कमाई ज़्यादा होती है, उसी को इसने लूट लिया। और इसने क्या कर दिया कि शिवाजी के विरुद्ध में एक अभियान चला दिया, और उस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राजा जय सिंह उस अभियान का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। इस अभियान के दौरान शिवाजी क्या हुए, पराजित हो गए, ठीक है, शिवाजी पराजित हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शिवाजी और तथा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई 1665 में। तो यहां से आप लिख लेंगे कि 1665 ई में शिवाजी प्लस जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि, किसकी संधि हुई, पुरंदर की संधि आपको हुई। तो ये भी सवाल आपको खूब पूछा जाता है, अनगिनत बार भी पूछा गया है, ठीक है।
ठीक है। और एक सवाल, जब यहीं से इस संधि के बाद, इस पुरंदर के संधि के बाद शिवाजी जो 35 किले जीते थे उनमें से 23 किले क्या करना पड़ा, लौटाना पड़ा। ठीक है, देखिए तो इस संधि के बाद शिवाजी को जीते हुए कितने किले, 23 किले, भले सॉरी 35 किलो में से 35 किलो में से 23 किले 23 किले क्या करना पड़ा, 23 किले देना पड़ा। ठीक है, 23 किले वापस करना पड़ा या देना पड़ा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद औरंगजेब शिवाजी ने अपने पुत्र को, संभाजी को, ठीक है, उनके पुत्र कौन थे, संभाजी को इसने औरंगजेब के पास भेज दिया। ठीक है, शिवाजी ने औरंगजेब के पास भेज दिया। लेकिन अगले ही क्षण यानी कि 1665 में पुरंदर की संधि के दौरान ये सब कहानी हुई और उन्होंने 1666 में क्या कर दिया कि औरंगजेब से मिलने पहुंच गए। क्या कर दिए, यहां से चलिए आगे लिखते हैं। ठीक है, कि 1666 में औरंगजेब से मिलने कौन पहुंच गया, तो आपको शिवाजी पहुंच गए। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट बना के लिख ले कि 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे। लेकिन औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को क्या कर लिया, कैद कर लिया। ठीक है, शिवाजी को कैद कर लिया और कैद करके इसने कहाँ डाल दिया, तो जयपुरी महल यानी कि आगरा में कैद कर लिया। ठीक है, ये औरंगजेब ने जयपुरी यानी कि आगरा में कैद कर लिया। लेकिन कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी बहुत ही चतुर और होशियार थे। ये क्या किए कि बेचारे शिवाजी बहुत ही जल्द यहाँ से, क्योंकि वो बहुत तेज तराक थे, गोरिल्ला पद्धति ये सब से वो परिचित थे, तो वो बहुत ही जल्दी भेष बदलकर 1666 में ही वो क्या किए कि फल के टोकरी में बैठकर वहाँ से जयपुरी महल से भाग निकले। ठीक है, क्या किए, फल के टोकरी में भेष बदलकर वहाँ से निकल गए। इसके बाद शिवाजी सूरत को दोबारा लूटे। जब आए वो, तो इन्होंने, ठीक है, 1670 में सूरत को दोबारा क्या कर लिया, लूटा, दोबारा लूटा। ठीक है, क्या कर लिया, दोबारा लूटा। पहली बार में तो उन्होंने लूटा ही लूटा। उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि औरंगजेब का सबसे ज्यादा मतलब कि ध्यान सूरत पे ही है और वहीं से उसका इनकम होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसके कमजोर नस पे पैर रखने के चलते सूरत को क्या कर लिया, फिर से लूटा। ठीक है, फिर से उसने लूटा। ठीक है, इसके बाद जब ये सब कहानी चल रही थी तो 1674 में, ठीक है, 1674 में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कराया। लेकिन कहाँ करवाया, रायगढ़ के किला में। ठीक है, 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना क्या करा, राज्य अभिषेक कराया। ठीक है, राज्य अभिषेक कराया। ठीक है, और यहीं पे शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि लिया था। क्या किया था कि यहीं पे, ठीक है, यहां से छत्रपति
की उपाधि, ठीक है, छत्रपति की उपाधि यहीं से इन्होंने लिया था। ठीक है, आराम से एक एक चीज समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार ऐसा तो ये तो होता ही है कि छत्रपति का उपाधि इन्होंने किस किले में लिया था, तो रायगढ़ राज्याभिषेक के दौरान ही लिया था। लेकिन एक सवाल पीसीएस में ऐसा एक बार पूछा हुआ था कि राज्य अभिषेक जो है शिवाजी का, वह किसने करवाया था, तो वह गंगा भट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, तो राज्य अभिषेक। ठीक है, तो यहां से ऐसे कर लेंगे, राज्य अभिषेक गंगा भट्ट। और ये गंगा भट्ट का नाम क्या था, एक और नाम था विश्वेश्वर। ठीक है, इन्होंने ही, गंगा भट्ट ने ही करवाया था, क्योंकि गंगा भट्ट मूल रूप से कहाँ के थे, तो काशी बनारस के थे। ठीक है, तो ये भी सवाल आप लिख ले कि ये गंगा भट्ट जो थे, ठीक है, काशी, ठीक है, काशी यानी कि बनारस कहाँ के थे, तो बनारसी, काशी के थे मूल रूप से, इसीलिए इन्होंने करवाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज जान लीजिए, औरंगजेब अभी तक देखिए, औरंगजेब जो है शिवाजी को कभी भी पराजित नहीं कर पाया। ठीक है, अंततः उसने 1600 मतलब कि हार था के 1679 में पुनः उसने जजिया कर लगा दिया। मैंने ये चीज बताया था कि पुनः उसने जजिया कर लगा दिया, और जजिया कर का विरुद्ध केवल एक ही राजा किया था। कौन किया था, तो शिवाजी ने किया था। ठीक है, अब ये सब मतलब कि तालमेल बैठ नहीं रहा था। अब औरंगजेब शिवाजी को हरा नहीं पा रहा था, और शिवाजी धीरे धीरे औरंगजेब पे क्या हो रहे थे, हावी हो रहे थे। तो हार पाच के शिवाजी को इसने राजा की उपाधि दे दी। ठीक है, औरंगजेब ने क्या कर दिया, राजा की उपाधि दे दी। शिवाजी, एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम मतलब कि सैन्य युद्ध कौन सा था, या सैन्य अभियान कौन सा था, तो अंतिम सैन्य अभियान कौन था, तो कर्नाटक का था। कब, 1677 में। ठीक है, कर्नाटक 1677 में। ठीक है, 1677 में था कर्नाटक का। ठीक है, और 12 अप्रैल 1980 में, ठीक है, 77 में किया, और 3 साल के बाद शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आराम से मराठा साम्राज्य के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया, कैसे उत्पत्ति हुई, क्यों उत्पत्ति हुई, कहाँ उत्पत्ति हुई, प्रथम संस्थापक कौन थे। शिवाजी के बारे में जितने सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मैंने वो सब सवाल आपको बता दिया। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं वह इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को ये मतलब कि इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि 2023 आपके लिए खाली ना जाए, 2023 में आपकी रिजल्ट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।